हम मुसलमान हैं, हमें ये चीज़ें जेब नहीं देती। तो जो गैर मुस्लिम यहाँ बसते हैं उनका क्या करें? ये उनका अपना मामला है, हमारा नहीं है। अच्छा, तो अगर उनका कोई त्यौहार आता है तो हमारा काम नहीं बनता कि हम सजावट करें, उनकी खुशी में शरीक हों? हम अपने ये हमारे ईद मिलादुन्नबी हो गया, शबान हो गया, इस वक्त हम कर सकते हैं, वो अपना कर सकते हैं, हम अपना। हम किसी का त्यौहार नहीं मना सकते। दिवाली यही ना जिसमें पटाखे शटाखे फोड़ते हैं, जिसमें ये जलाते हैं। दिए जलाते हैं, गलियों में पटाखे पड़ते हैं ताकि वो शोर शराबा करते हैं। वैसे मुझे इनका वो दूसरा रंगों वाला पसंद है, होली। अच्छा, होली। हाँ, उसमें एक दूसरे का खूब नीला पीला मुंह करते हैं एक दूसरे का, वो मजे का होता है ज़्यादा। हिंदू कम्युनिटी दिवाली मना रही है तो मेरे ख्याल में ये इस तरह की बातें होनी चाहिए और इसका फ़ायदा अमूमी तौर पर ये भी होता है कि जो हमारी अक़लियतें हैं वो ये महसूस करती हैं हम उनके जिस्म का, वो भी एक किस्म का इस मुल्क का हिस्सा हैं, तो उनका राइट है कि उनको भी जितने भी उनके त्यौहार हैं उनको मनाने का खुली दिल से इजाज़त मिलनी चाहिए और इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। एक ऐसा तस्वीर का रुख था जिसका लोग नहीं जानते थे कि पाकिस्तान में अक़लियतों को हमेशा आज़ादी दिया गया, ठीक है, चाहे वो हमारे क्रिश्चियन भाई हों, हिंदू हों और सिख हों, ठीक है। हमारे मुल्क में सबको अपने अपने मज़हब की पूरी आज़ादी है और हम उनको अपने बहन भाइयों का अपना मतलब कि अपने मुसलमानों के साथ भी हम इतना अच्छा सलूक नहीं करते जितना हम कोशिश करते हैं उनके साथ करने का। आजकल पाकिस्तान में दिवाली की सेलिब्रेशन का बहार आ गया है। पाकिस्तान के जितने भी सरकारी इदारे हैं, खास करके गवर्नमेंट के तरफ से, सिंध गवर्नमेंट हो, पंजाब गवर्नमेंट हो या पाकिस्तान गवर्नमेंट हो, सभी के सभी दिवाली को सेलिब्रेट कर रहे हैं और हिंदू कम्युनिटी को बुलाकर केक वगैरह तक काटा जा रहा है और पटाखे फोड़े जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस पर पाकिस्तान के कुछ महिलाओं की राय है जो कि हमें खास करके भारत के लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है और बताने की ये कोशिश कर रही है कि हम अपने अक़लियतों को काफ़ी ज़्यादा ख़्याल रखते हैं। तो दोस्तों, आइए देर न करते हुए चलिए पहले ये वीडियो देख लेते हैं कि पाकिस्तान की जो महिलाएँ हैं, खास करके बुर्के वाली महिलाएँ, वो क्या कहती है। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। यही ना जिसमें पटाखे शटाखे फोड़ते हैं, जिसमें ये जलाते हैं। दिए जलाते हैं, गलियों में पटाखे पड़ते हैं ताकि वो शोर शराबा करते हैं। वैसे मुझे इनका वो दूसरा रंगों वाला पसंद है, होली। अच्छा, होली। हाँ, उसमें एक दूसरे का खूब नीला पीला मुंह करते हैं एक दूसरे का, वो मजे का होता है ज़्यादा। अपनी खुशी से तो बाई बाई के लिए कुछ नहीं करता, ठीक है, ये सब दिखावा होता है, पता है आपको। अच्छा, हाँ, ये दिखावा होता है, इतना किसी में प्यार नहीं होता। मुझे आपसे कोई मतलब होगा फिर आपको बिरयानी खिलाऊंगा, वरना क्यों खिलाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो जब तक किसी को मतलब नहीं होता, बगैर मतलब के तो सगे भाई भी गले नहीं मिलते, वो कहते हैं मरा जाओ। अब तो सगे भाई भी नहीं गले मिलते हैं। हाँ, तो ये बड़ा ज़रूरी है और जब तक हम दुनिया को बताएंगे नहीं कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, एक दोस्त मुल्क है और जो अपने गैर मुस्लिम लोग जो हैं उनका ख्याल करते हैं, तब तक यहाँ पे सियाहत भी बढ़ना मुश्किल है, ठीक है। ये इससे हमारे मुल्क का पूरा जो एक इमेज है वो बेहतर होगा। जो चीज़ें कैमरे के सामने जो होती है वैसे नहीं होती, ठीक है। मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, मैं दुनिया का सबसे अच्छा इंसान बन जाऊँगा, ठीक है, लेकिन जब मैं कैमरे से पीछे चला जाऊँगा तो मैं हो सकता है किसी चीज़ का ख्याल ना करूँ। अब मैं क्या समझूं? इसमें से मैं हो सकता है औरतों को धक्के मारता जा रहा हूँ, ठीक है। हम लोग जो है वो कोई देख रहा हो तो हमसे ज़्यादा इमाम मस्जिद होता कोई नहीं, ये तो है। ठीक है। हाँ, तो जब हम देखते हैं अब कोई नहीं देख रहा, तब अपना साड़ा बड़ास निकालते हैं हम मुसलमान हैं, हमें ये चीज़ें जेब नहीं देती। तो जो गैर मुस्लिम यहाँ बसते हैं उनका क्या करें? ये उनका अपना मामला है, हमारा नहीं है। अच्छा, तो अगर उनका कोई त्यौहार आता है तो हमारा काम नहीं बनता कि हम सजावट करें, उनकी खुशी में शरीक हों? हम अपने ये हमारे ईद मिलादुन्नबी हो गया, शबान हो गया, इस वक्त हम कर सकते हैं, वो अपना कर सकते हैं, हम अपना। हम किसी का त्यौहार नहीं मना सकते। क्यों? हमारे सिर्फ एक त्यौहार है। ये नहीं, इजाज़त नहीं दी। लेकिन आपसे सलम ने ये तो नहीं कहा कि आप किसी जो नॉन मुस्लिम है उसका दिल दुखाओ, वो तो हर किसी के साथ बैठते थे। आना चाहिए, हर बंदे ने अपने अमल का हिसाब देना है, उन्होंने अपना हिसाब देना, हमने अपना देना है। दिवाली मनाने में बुरा क्या है? फरमाया कि अपना मजहब अपना है, बस। किसी को ना नमाज पढ़ने से या हिंदू को कुछ करने से, सिखों को कुछ करने से आप कोई नहीं रोक सकते। किसी के मजहब पे हम उंगली नहीं उठा सकते। मैं ये पूछ रही हूँ कि दिवाली मनाने में बुरा क्या है? हम लोग मनाते हैं ना, ये चीज़ हमें जेब देती है। तो जो मरियम नवाज ने भी मनाई है, गवर्नर ने भी मनाई है, तो क्या उन्होंने गलत किया है? आपको पता है सऊदी अरब के अंदर भी मनाई गई है दिवाली और यूएई दुबई के अंदर भी मनाई गई है, मुस्लिम तमाम मुल्कों में मनाई गई है। हम लोग दिखावा नहीं करते, हम अवाम में हम ये काम नहीं करते, ना हमें ये जेब देता है। हम दिखावा नहीं करते? नहीं, दिखावा नहीं करते। सच्चे मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सबका मुल्क है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका मुल्क है। तो इस हिसाब से हर बंदे ने अपने हिसाब से रहना है। तो इस हिसाब से उनका इस मुल्क पर उतना ही हक है जितना हमारा है। बेशक ऐसे ही है। तो फिर अवाम उनके साथ अच्छा सलूक क्यों नहीं करती? किनके साथ? हिंदुओं के साथ, किसी भी गैर मुस्लिम के साथ। हर बंदे का अपना अमल है, जिसने जो भी करना है अपने अमल के हिसाब से करना है। हमने अपना जवाब देना, उन्होंने अपना जवाब देना, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। आपकी किसी गैर मुस्लिम के साथ कोई राब्ता है, कोई दोस्त हो आपकी, कोई भी? जैसे ये मतलब कि ईसाई लोग हैं, क्रिश्चियन, सबसे मिलते हैं, अच्छे लोग हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, खाते पीते भी हैं, मगर खाते पीते भी हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, ड्यूटी पे के दौरान ऐसे ही होता है। सब लोग बहुत अच्छे हैं, वही हमने यही बात है ना कि अल्लाह ताला ने फरमाया हर बंदे ने अपना अमल का हिसाब देना, हमने अपने अमल का हिसाब देना, उन्होंने अपने अमल का हिसाब देना। उठते बैठते हो, खाते पीते हो, लेकिन त्यौहार नहीं आप मनाते, आप ये कहते हैं? नहीं मनाते, हमें इजाज़त ही नहीं दी हमारे प्यारे नबी पाक ने।
और अगर उसी ईसाई की जगह कोई हिंदू होता तो क्या उसके साथ भी उठते बैठते खाते पीते? नहीं, क्योंकि वो हमारे मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे, इसलिए हम उनके साथ बिल्कुल नहीं। आप कीजिएगा, यहाँ के मुसलमान उनके साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं। अल्लाह ये उनका हम ये नहीं कह मैं सकते। माजरत से ये बात कर रही हूँ, लेकिन पाकिस्तान हमारा सिर्फ नहीं है, गैर मुस्लिमों का भी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्ने सलूक पे बड़ा जोर दिया था। हम हमेशा आवाज़ उठाते हैं मुसलमानों के साथ ये होगा वो हो गया, तो हम जो भाई अपने मुल्क में गैर मुस्लिमों के साथ कर रहे हैं, हम में इंसानियत बची हुई है। वो जो कर रहे हैं उन्होंने अपना हिसाब देना है, हम तो नहीं उसका हिसाब देना। हिसाब तो नहीं, देना है। नहीं, ये गलत है, मैं नहीं ये मानती। या नहीं मानते? मैं ये नहीं मानती कि वो सलूक उनके साथ बुरा कर रहे हैं। अगर मुसलमान भी गलत कर रहे हैं ना, ये उनकी गलती क्यों कर रहे हैं ऐसे? मतलब गलत बात है ना, हर किसी को राइट्स दो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, ये पहले भी ऐसे ही होता है, ये कोई फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ। आप अगर देखें तो इससे पिछली जो हुकूमत थी या उससे पिछली हुकूमत थी, हर हुकूमत जो है वो ये एहतमाम इसका करती है और ज़रूर करना भी चाहिए। ये कोई इतनी ऐसे समझे कोई नई बात नहीं है कि जो अब हुई है और पहले नहीं होती थी, ऐसा नहीं है। पहले शायद इससे भी अच्छी होती होगी, आपने अगर देखा हो तो। हाँ जी, तो पहले भी ऐसे ही होता है। अभी आप देख लें कि हमारी असम्बली में और असम्बली में भी हमारे काफ़ी सारे माइनॉरिटीज़ की सीट्स होती हैं। इसी तरह जब कोई जॉब के लिए भी बात होती है, अक़लियतों का अलग से कोटा होता है। तो हमारे मुल्क में अक़लियतों को राइट्स हैं और उनके जो राइट्स हैं उनका ख्याल रखना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत का एहसान नहीं है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है और ये हर हुकूमत को पूरी करनी चाहिए। बेशक हुकूमत तो कह रही है कि हम राइट्स देंगे, लेकिन जो लोग हैं क्या वो देंगे राइट्स माइनॉरिटीज़ को? थोड़ा सा आगे आ जाए। जो जितनी भी हमारी आवाम है ना, वो तो पहले ही राइट्स देती हैं, वो पहले ही राइट देते हैं। अवाम राइट्स नहीं देते ना, अवाम नहीं देते। आप ना, मैं माइनॉरिटीज़ पर बड़े प्रोग्राम करती हूँ और लोगों के दिलों में तो बड़ी नफरत है उनके लिए। कोई नफरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ चंद ऐसे कुछ लोग हैं जो ये फैलाते हैं इस नफरत को। अदरवाइज़ ऐसी कोई बात नहीं होती। उनके कुछ मकासद होते हैं, जिन मकासद को पूरा करने के लिए वो ये नफरत फैलाते हैं। अदरवाइज़ आप देख लें, शुरू से हिंदू और मुसलमान जो है पहले भी इकट्ठे ही रहे हैं। बरसगीर पाक व हिंद जब दो हिस्सों में नहीं बटा हुआ था, तब भी इकट्ठे रहते थे, एक दूसरे की शादियाँ अटेंड करते थे, एक दूसरे की खुशियाँ। ऐसे है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि उनको कोई ऐसी नफरत की बात कभी भी नहीं हुई। ये चंद कुछ लोग हैं सिर्फ और सिर्फ, वो भी इसलिए कि वो दो कम्युनिटीज़ को, यानी दो लोगों को कोई खुश नहीं देख सकता, उस किस्म के लोग होते हैं। फ़िरका वारियत कुछ लोग फैलाते हैं, लेकिन ये है कि हम लोगों को फ़िरका वारियत को प्रमोट नहीं करना चाहिए। अच्छा, मुसलमान क्या कहते हैं उन क्रिश्चियंस के बारे में? बस नफरत करते हैं, मिलजुल के नहीं बैठते। कहते क्या है, कैसा रवैया है? अच्छा नहीं, मुझे तो यही लगता है कि अच्छा नहीं। मतलब उनसे दूर दूर रहते होंगे, कहते होंगे इनके घर का खाना पीना नहीं है, अछूत है, ये कहते होंगे। हाँ जी, ऐसे ही है। आप भी ऐसे ही करते हैं? नहीं नहीं। नहीं, मुझे बल्कि अपनों से वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, हाँ जी। आपकी दोस्ती है उनके साथ? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। मुझे कुछ होता है ना, वो ज़्यादा मेरे पास आते हैं। अच्छा, बैठकर खा पी लेते हैं उनके साथ? हाँ जी। अछूत तो नहीं समझते? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये अगर किताब है, वो क्रिश्चियन नहीं हिंदू होते फिर? उनसे भी ऐसे। मैं तो हमारे इधर नारकली आते हैं ना, उनके पास खड़े होकर उनको देखती, प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, देखो ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है और वहाँ के जो भी गवर्नर है जिन्होंने भी इस तरह के प्रोग्राम का आयोजन किया है और हिंदू कम्युनिटी को, सिख कम्युनिटी को, जैन कम्युनिटी को बुलाकर उनके साथ में उनका त्यौहार सेलिब्रेट किया और पटाखे फोड़े और केक काटे, ये बहुत अच्छी बात है। मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा और बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि देखो आपके देश का वो नागरिक है, वो हिंदू है या किस धर्म से ताल्लुक़ रखता है, ये तो एकदम विषय ही नहीं है बात करने का। अगर पाकिस्तान का कोई पाकिस्तान में बसता है, पाकिस्तान की मिट्टी में रहता है, पाकिस्तान का नागरिक है, बासिंदा है, तो वो पाकिस्तान का नागरिक है और उसको हक देना पाकिस्तान की सरकार का सर्वप्रथम अधिकार बनता है। वो चाहे मुसलमान हो या किसी भी धर्म का हो, सबको एक समान वहाँ पर सबको बराबर का हक देना पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कर्तव्य भी है। ये बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा। और आप लोगों ने दोस्तों इन महिलाओं की बातें सुनी, इन्होंने कहा कि शुरू से ही हम अक़लियतों को ये सब जितने सारे अधिकार है, हुकूक है, ये सब देते रहते हैं। तो मैडम मेरा एक छोटा सा सवाल है कि अगर आप हक देते, अगर आप अपने अक़लियतों को संभाल के रखते, तो आज अक़लियतों की जो संख्या है, मैं मानता हूँ कि चलो बांग्लादेश जब पाकिस्तान का हिस्सा था उस समय लगभग 27% थे, बांग्लादेश अलग हुआ तो चलो मान लिया कि 15% चले गए, फिर भी तो 12% होना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान के जो माइनॉरिटी है, जिनमें सभी आते हैं, जिनमें मुस्लिम को छोड़कर सभी आते हैं, वो लगभग आपके यहाँ पे 4 या 5% क्यों हैं? और उसमें भी सबसे ज़्यादा अगर किसी धर्म का सबसे कम लोग हुए हैं तो वो हिंदू हुए हैं, आखिर क्यों? इसका भी तो आपको जवाब देना पड़ेगा। और तो और दोस्तों, सिंध के मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जहाँ पर हिंदुओं की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है।
तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है मेरा, पाकिस्तान के लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा कि पहले चाहे सिंध के या पाकिस्तान के रहीम यार खान या हैदराबाद में बसने वाले जितने भी हिंदू है, फैसलाबाद में बसने वाले जो हिंदू है, क्रिश्चियन है, उन सभी लोगों का अधिकार दे, उनको उनके जो जीवन है उस जीवन को थोड़ा सा आगे लाए। हो सकता है कि उन लोगों में से ही कोई आपके देश में एक ऐसा लीडर पैदा हो जो आपके पाकिस्तान का एक तरीपार लगा दे, पाकिस्तान को आपको आसमान के ऊंचाइयों तक ले जाए। तो ये तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का काम है और पाकिस्तान के लोगों का भी काम है कि अपने यहाँ के जो माइनॉरिटी है उसको ख्याल रखें। मुझे अच्छा लगा, मैं इसके लिए अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। दोस्तों क्या कहिएगा पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के, खास करके 2024 में बहुत सारे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जो कि काफी अच्छी बात है। देखो हर समय नेगेटिव वीडियो हम लोग लाते रहते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ पॉजिटिव वीडियो आती है तो उसको भी दिखाना हमारा भी फर्ज है, आप लोगों का भी देखना फर्ज है। दोस्तों जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो जाइएगा, सपोर्ट उनको भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।